वृंदावन में जब सब गोस्वामीगण आए हैं, महाप्रभु का अंतर्ध्यान के बाद रूप गोस्वामी आए हैं, सनातन गोस्वामी आए हैं, श्री जीव गोपाल भट्ट आदि सब गोस्वामीगण आए हैं भजन करने के लिए। महाप्रभु ने आदेश किए हैं, सर्वत्यागी वैष्णवेर कहाँ बास, ब्रजभूमि वृंदावन जहाँ नित्य लीला रास। सर्वत्यागी वैष्णव सब त्याग करके वैष्णव कहाँ निवास करेंगे ना, वृंदावन भूमि, ये दिव्य भूमि, भगवान की लीला भूमि। यहाँ कण कण में, रज के कण कण में वो प्रेम प्रदानी शक्ति हैं। ऐसी शक्ति है रज में। सिर्फ रज में कोई अगर निरापराध होकर के रज में लुटपुट खाते हैं, बोलता है रज, ब्रजरज जो है वो प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। ब्रजरज में इतनी शक्ति है। लेकिन हाँ, बात है धामापराध और नामापराध वर्जित होना जरूरी है। इसके ऊपर हमारे आचार्यगण बहुत आलोक प्रदान किए हैं। ये अपराध वर्जित होना बहुत जरूरी है और आचरण करके भी शिक्षा दिए हैं। सनातन गोस्वामी कैसे आचरण किए हैं। एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि बास, कबू चानाचर्बन कबू उपवास, छेरा कथा नेरा माथा, मुखे कृष्ण गुणगाथा, परिधाने शिरा बहिर बास, कखनो बनेर शाक अलबने करी पाक, मुखे देन दुई एक ग्रास। कैसी शिक्षा प्रदान किए हैं। अथाह ऐश्वर्य प्राप्त किए हैं। लेकिन दिखाएं वैराग्य किसे कहते हैं। वैराग्य माने घर छोड़ना नहीं, वैराग्य माने वस्तु त्याग नहीं, वैराग्य माने कर्म त्याग नहीं। वैराग्य किसे कहते हैं। हमारे आचार्यगण आचरण करके शिक्षा दिए हैं हमारे लिए, छोड़ के गए हैं वैराग कैसी होनी चाहिए। वैराग शब्द का माने है वैराग नहीं, राग माने आसक्ति देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति, माने कृष्णेतर वस्तु के प्रति जो हमारे आसक्ति लगाव, इससे मुक्त होना है। इसे कहते हैं वैराग, अनासक्त। वै माने नावाचक शब्द, राग माने आसक्ति। आसक्ति नहीं रहने का नाम है वैराग। ये नहीं कोई आश्रम उसी में ही वैराग है, गृहस्थ में वैराग हो नहीं सकता है, ऐसे नहीं है। हमारे महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद सब गृहस्थी थे, सब गृहस्थी थे। और कैसे कैसे वैरागी, कैसे अनासक्त निष्प्रिय। श्रीवास पंडित के घर में महाप्रभु कीर्तन अनुष्ठान करते हैं रात भर। समस्त भक्त वृंद सम्मिलित होकर के हरि नाम संकीर्तन में मुखरित करते हैं। ऐसे कीर्तन रोज आते हैं श्रीवास पंडित के घर। श्रीवास पंडित के बच्चा वो कोई कारणवश, कोई बुखार होकर ऐसा कुछ हो गया है, शरीर छोड़ दिया, मर गया। तो महाप्रभु आएंगे कीर्तन करने के लिए। रात को आते हैं, हर प्रतिदिन रात में आते हैं कीर्तन करने के लिए, समस्त भक्त मंडली लेकर के। समस्त घर में तो रोना पीटना शुरू हो गया, बच्चा मर गया, छोटा सा बच्चा। मायाबद्ध संसारी जीव है, वो तो विरह वेदना तो होती है। श्रीवास पंडित ने कह दिया, देखो महाप्रभु आ रहे हैं कीर्तन करने के लिए, प्रतिदिन कीर्तन करने के लिए आते हैं। उनके कीर्तन में कोई बाधा आ गई तो देखो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, मैं गले में रस्सी बांध, कलशा बांध करके हम गंगा में जाकर के डूब करके प्राण त्याग देंगे। मैं सत्य कहता हूँ, तुम लोग रोना है, दरवाजा बंद करके रो, आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। दाह संस्कार किया नहीं, क्योंकि समय नहीं, दाह संस्कार से समय लग जाएगा। महाप्रभु इतने में आ जाएंगे, कीर्तन करना है। अगर मान लो बच्चा मर गया, ऐसे खबर महाप्रभु प्राप्त करेंगे तो महाप्रभु आएंगे नहीं। भाई हम तो जाएंगे नहीं वहाँ, ऐसे शोक संतप्त है, वहाँ तो जाना उचित नहीं। इसीलिए रहने दो। महाप्रभु कीर्तन करके जब चले जाएंगे, उसके बाद जो करना है करना, खबरदार रोना नहीं। अगर महाप्रभु के कीर्तन में कोई भंग आ गया, विघ्न आ गया,
तो फिर हम एकदम आत्महत्या कर लेंगे। हम गले में कलशा बांध करके गंगा में डूब करके हम देहांतर हो जाएंगे। तो डर के मारे सब भीतर में दरवाजा बंद करके रो रहे हैं। सब स्त्रियां जो है, महाप्रभु यथारीति आए हैं कीर्तन करने के लिए, समस्त भक्त मंडली लेकर के। श्रीवास पंडित ऐसे हर्षोत्फुल्लो, पहले जैसे ऐसा ही हंस रहे, खूब आनंद है। आइए आइए प्रभु, आइए आइए, कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन शुरू हो गया। महाप्रभु कहते हैं, भाई आज हमारा उल्लास नहीं हो रहा है, आनंद कीर्तन में आनंद नहीं हो रहा है। क्या बात है बताओ? ऐसे ही होगा, कभी कभी कीर्तन में मन लग जाता है, कभी कभी कीर्तन में कोई आनंद नहीं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। कभी कभी कीर्तन तो निराश हो जाता है, कभी कभी इतना आनंद आता है जो चलता रहे, रात भर चलता रहे, ऐसे होता है। क्योंकि नाम तो स्वयं भगवान के स्वरूप, तो इसीलिए वो नाम स्वयं प्रकाश, उसको प्रकाश किया नहीं जाता है ना। नाम कभी कभी प्रसन्न होकर के स्वयं ही इस तरह से आनंद वर्धन करते हैं, ऐसे हैं। ये कहा नहीं जाएगा आज की कीर्तन हम बहुत अच्छा कीर्तन करेंगे। हम ऐसे भी देखे साजा बाजा लेकर के, बहुत अच्छा मंडली लेकर के कीर्तन करने बैठे हैं, कोई आनंद नहीं। और ऐसे साधारण दो एक जन लेकर के कीर्तन करने के लिए बैठे हैं तो इतनी आनंद, इतनी कीर्तन में इतनी उल्लास, ये नाम स्वयं प्रकाश है। तो ऐसा ही होगा, कोई कारणवश हमसे कोई अपराध हो गया जिस कारण आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। फिर कीर्तन, अच्छा भाई चलो शुरू करो। कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। फिर कहते हैं, भाई आज हमारे कीर्तन में कोई उल्लास नहीं। भाई क्या बात है, हमसे कोई अपराध हो गया? भगवान है ना, जानते हैं, सब अंतर्यामी है। अच्छा चलो शुरू करो। फिर शुरू किए हैं। रुको रुको भाई, रुको, कारण क्या है आज हमारे कीर्तन में कोई उल्लास नहीं? क्या बात है भाई? अच्छा सत्य बताओ, क्या श्रीवास पंडित के घर में कोई अमंगल तो हुआ नहीं? जानते हैं ना सब, सत्य बताओ। श्रीवास पंडित तो हर्षोत्फुल्ल होकर के कीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, हमारा आप जब जहां आप विराजमान है वहां कहां अमंगल है? यह अमंगल का कोई संभावना ही नहीं है। बात ऐसे नहीं है, कुछ अमंगल हो तो हो ही गया है। भाई तुम लोग बताओ ना, कोई श्रीवास पंडित के घर में कोई अमंगल हुआ है? तो एक जन कहते हैं, प्रभु झूठ नहीं कहेंगे, आज इनके पुत्र जो है आज शरीर त्याग दिया। जिसका पुत्र मर गया वो कीर्तन में इतने उल्लास, इतने उल्लसित होकर कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु अश्रुधारा बहा रहे हैं। आहा, ऐसे भक्तों, ऐसे भक्तों। फिर चलो देखने के लिए चलो, गए हैं सब भक्त मिल करके। सब स्त्रियां सब मुंह में कपड़ा दे करके रो रहे हैं। आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए। रोने का तो इच्छा तो होती है, कष्ट तो होता है, मुंह में कपड़ा ठोस करके रो रही है। रुको रुको रुको, महाप्रभु गए हैं। बच्चा तो सोया हुआ है, कपड़ा उठाओ, हटाया, कपड़ा हटाया, स्पर्श किया तो सचेत हो गया। क्यों बेटा, तुम क्यों जा रहे हो? क्या बात है, अपने पिता माता को छोड़ करके तुम लोकांतर में क्यों जा रहे हो? हैं? तो कहते हैं, प्रभु कौन किसका माता है, कौन किसका पिता है? कश्य के पति पुत्राद्या मोह ये वही कारणम। ये तो जन्मजात संस्कार लेके आते हैं, जाते हैं। ये संयोग है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। प्रभु जब तक हमारे इनसे संपर्क, हमारा संस्कार था तब तक तो हम रहे। अब हमको जाना है, हमारे लोकांतर में जाना है। ऐसी ही प्रभु की इच्छा। प्रभु आप हमको कृपा करो। बोल करके बच्चा शांत हो गया, है ना। दिखा रहे हैं, देखो ये तुम जिसको पुत्र मान करके जैसे रो रहे हो, ये कौन है? देखो, कहते हैं कश्य के पति पुत्राद्यम हो ये वही कारणम। कौन किसका पति पुत्र, स्त्री कन्या जो भी संपर्क है, कोई किसी का नहीं, मोह ही एकमात्र कारण है। तो ऐसे इसको कहते हैं वैराग। वैराग माने अनासक्ति का नाम वैराग। घर में रह करके भी आप एक परम वैरागी हो सकते हैं। निष्प्रियता,
दृश्यमान जागतिक पदार्थ के प्रति कोई इच्छा नहीं, एकमात्र भगवत चरण छोड़ करके, राधा रानी के चरण सानिध्य, प्रेम सानिध्य छोड़ करके और कोई स्पृहा नहीं, तो वही है सबसे बड़ा बैरागी है। चाहे घर में रहो चाहे कहीं रहो, धोती कुर्ता पहनो चाहे गेरुआ रंग के कपड़ा पहनो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कपड़ा से मन बदलता नहीं है, वो तो अंतःकरण की मामला है, अंतर जगत की मामला है। बैराग अंतर जगत की मामला है, ये कोई पोशाक नहीं है। हाँ, पोशाक तो ये लक्षण के द्वारा हम अनुमान लगाते हैं, जो ये वस्त्र पहनी है, त्यागी है, तिलक है, कंठी है, माला, दाढ़ी ओढ़ी है, ये बैरागी है। निश्चित ये एक जन महान बैरागी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण है गुण द्वारा प्रकाश। स्वरूप लक्षण है रूप द्वारा प्रकाश, तटस्थ लक्षण है गुण द्वारा प्रकाश, है ना। तो एक जन एक अच्छा शब्द कहे है, जो देखो बैराग कैसे होना चाहिए। वस्तु त्याग से बैराग नहीं होता है। तुम सुबह जब उठोगे, तुम ये समझ लेना, दृश्यमान जो भी वस्तु पदार्थ है, जो भी देख रहे हो, ये कोई भी वस्तु तुम्हारा नहीं। अगर तुमने मन में दृढ़ रूप में इसको धारण कर लिया, तो मान लो तुम पक्का बैरागी हो गए हो। कितना सुंदर शब्द हो, निष्प्रियता बैराग, वस्तु त्याग बैराग नहीं। बहुत सारे भिखारी के पास कुछ नहीं है, रास्ते में बैठा है, तो उसको बैरागी कहलाता। उसमें क्या होता है? घर छोड़ के जंगल जाने से बैरागी नहीं होता है। घर में रह करके भी बैरागी हो सकता है। ये बैराग कब होता है? अब प्रश्न आता है, बैराग कब होता है? बोलता जब अनुराग होता है तब बैराग होता है। ऐसा थोड़ी होता है। भगवत चरण में, राधा रानी के चरण कमल में जितना अनुराग बढ़ता जाएगा, उतना ही तुम्हारा दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से मन ऑटोमेटिक हटता जाएगा। तुम जोर करके, चेष्टा करके भी इसके प्रति तुम आसक्ति रख नहीं सकते हो। ये रहेगा नहीं, रख नहीं सकते हो। जैसे प्रकाश होने से जैसे अंधकार रहता नहीं है। राधा रानी के चरण कमल वो है प्रकाश। राधा रानी के चरण में जो अनुराग, वो है प्रकाश। जब अनुराग होता है तो बैराग ऑटोमेटिक होता है। इसलिए कहते हैं जनतन प्रकारेणो कृष्ण मनोनिवेशायत। कैसे भी करके मन को लगाओ तो ऑटोमेटिक बैराग हो जाएगा। वस्तु त्यागने से कुछ नहीं होता है ना। बैराग, इसको कहते हैं बैराग, अनासक्ति। श्रीधर स्वामीपाद बैराग का और एक सुंदर माने किए हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा। श्रीधर स्वामीपाद बड़े टीकाकार भगवत का। बैराग माने उदासीनता, हमको बड़ा अच्छा लगा ये शब्द। एक तो है दिखावा, जैसे हम लोग दिखावा बैरागी, खाते नहीं, छूते नहीं, ये करते नहीं, नहीं 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 नहीं, ये करते नहीं, भीतर में तो लालसा। राजभोग दे, नहीं 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 नहीं, हम खाते नहीं, हम राजभोग खाते नहीं, भीतर में तो मन है तो एक तो राजभोग तो अगर अलग रख दे, पीछे खाएंगे। ऐसा रख दो पीछे रख दो, रख दिया, सब चलेगा, फिर खा लिया। तो हम जैसे बैरागी ऐसे है। बोलते ऐसे नहीं, सो मत कराओ। बैराग माने उदासीन। आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। विषय के भीतर में रहो ना, फर्क क्या पड़ता है? हमारा मन में अगर स्प्रिया नहीं है तो विषय तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? हमको बिगाड़ता है इसलिए विषय विष है। विषय विष थोड़ी है। विषय को तो परमार्थ हो सकता है, विषय में अर्थ अनर्थ है। अरे अर्थ अनर्थ थोड़ी है। इसका उपयोग जो है ठीक ठीक सही उपयोग होता है, अर्थ से परमार्थ होता है। ये अर्थ से तुम भगवान को खरीद सकते हो, पैसा से। अरे भाई, भगवान, पैसा से भगवान का क्या संबंध है? संबंध है।
भगवान कहते हैं जे में भक्त जना पार्थ न भक्त ते जना मत भक्तानंच जे में भक्तस्ते में भक्त उत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसको भक्त नहीं मानता हूं। अहं भक्त जनप्रिय, मैं भक्त से प्रेम करता हूं। तो जे में भक्त जना पर तो न भक्त जना, मेरे को भक्ति करता है, भजन करता है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो मैं उसको उतना प्रिय नहीं मानता हूं। मद भक्तानंच जे में भक्ता स्ते में भक्त उत्तम मता। मेरे भक्तों से जो प्रेम करते हैं, मेरे भक्त को जो प्रसन्न करते हैं, मेरे भक्त को जो आदर करते हैं, मेरे भक्त को जो सेवा करते हैं, मेरे भक्त को जो प्रसन्नता संपादन करते हैं कायमन वचन से, दिखावा नहीं। भगवान कहते हैं ऐसे जो है वो मैं उसको, वो हमको माने या ना माने, मैं तो उसको उत्तम भक्त मानता हूं। वो हमारा भजन करने का जरूरत नहीं, हमारा भजन का कोई जरूरत नहीं। क्या भजन करोगे हमारा, क्या दोगे हमको? अरे हम तुमको दे रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितना वस्तु पदार्थ जो भी हम सृष्टि किए हैं, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ हम तुम्हारे लिए सृष्टि किए हैं, हमारे लिए नहीं। कौन सा वस्तु तुम्हारा है तुम हमको दोगे? ये तो तुम्हारा अभिमान। हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या 56 भोग खिलाओगे? ये तो हमारे सृष्ट पदार्थ है। तो इसके द्वारा तुम हमको प्रश्न नहीं कर सकते हो, क्या सेवा करोगे? हाँ, एक जगह हमारा दुर्बलता है, हमारा वीक पॉइंट, भगवान का वीक पॉइंट। भगवान को वीक पॉइंट है ना, होता है। हाँ, भगवान का वीक पॉइंट है, वहाँ एक जगह भगवान भी दुर्बल है। अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि जो, मैं भक्त को अधीन हूं, मेरा स्वतंत्रता नहीं। ये भक्त वश्यता माफ करना, थोड़ा सा भावुकता अच्छा नहीं है, फिर भी आ जाता है, क्या करें। भगवान को वीक पॉइंट भक्त वश्यता, विवश हो जाता है। मैंने ऐसा क्यों, विवशता क्यों? भगवान भक्त में ऐसे क्या गुण है? भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन हो, मैं भक्त को अधीन हूं। अस्वतंत्र बुद्धि जो, मेरा कोई स्वतंत्रता है नहीं। स्वतंत्रता खो बैठते हैं भगवान, भगवत्ता भूल जाते हैं, मैं भगवान हूं भूल जाते हैं। बात आता है तो लंबा लंबा इसके शाखा ऊपर शाखा निकाल जाते हैं। क्या कहें, अब बोलने की इच्छा होती है, हम मूल पॉइंट में छोड़ करके हम कहाँ आ गए हैं, क्या करें। अब मन मानता नहीं है, हम जा रहे थे जीव गोस्वामीपाद के जीवन चरित, क्या करें, अब अटक गए हैं, अटक गए हैं यहाँ। जगन्नाथ माधव दास, जगन्नाथ से शक भाव है, बीमार पड़ गया, डिसेंट्री हो गया, बार बार सोच जाना पड़ता है। और साधु है ना, साधु लोगों का जल क्रिया बहुत जरूरी है, कपड़ा बदलना, हाथ पांव धोना, ये बार बार जितना बार जाओगे उतना बार करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सोच होता ही नहीं है, डिसेंट्री, ऐसे डिसेंट्री, क्या भक्त कैसे कष्ट भगवान देते हैं, ऐसे होता है? क्या करेंगे, समुद्र के किनारे में जा करके
वहाँ रहना शुरू किए हैं। बार बार जब तक डिसेंट्री रहेगा, कौन बार जल कहाँ ला देगा हमको, कहाँ कहाँ जाएंगे शौच करने के लिए भी, हम बार बार कहाँ जाएंगे। वहाँ शौच करते हैं समुद्र में, शुद्धता कर लेते हैं। इतना में एक बालक आया, छोटा सा बालक आ करके, वो तो उठना बैठना सब कष्टदायक हो गया। शौच करते करते ऐसे भाई बार बार शौच जाने से ऐसे शरीर तो ऐसे ये हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। ऐसे कई दिन से ऐसे डिसेंट्री। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा कहाँ से आया है, कॉपिन धोते हैं, पानी लाते हैं, साफ करते हैं। अरे ये तू कहाँ से आ गया, ऐ तू कहाँ से आया? नहीं तुम कष्ट पा रहे हो इसीलिए हम देखा, हम आए हैं, थोड़ा सा सेवा हो जाए थोड़ा सा। वो तो जगन्नाथ मधोदास सिद्ध महात्मा, ये तो साधारण बालक है नहीं। बालक में ऐसे ऐसे सेवा भावना कहाँ से है? ये छोटा सा बालक सुन इधर आया, हंसते हंसते, उसके चेहरा, उसका हंसी, उसका बोली पूरा अलग टाइप का। हाथ पकड़ लिया, झूठ नहीं बोलना, तू बता, तू हमारे जगन्नाथ है ना, तू बता, सही बता, झूठ नहीं बोलना। ए देख, झूठ नहीं बोलना। हंस रहे, छोड़ो 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 छोड़ो, ना बोल, हम बोल हम छोड़ देंगे, झूठ नहीं बोलना बस। हंस दिया। तो हंसी देख करके जगन मधोदास कहते हैं, तुमको शर्म नहीं आता है? तुम ऐसे घृणित कर्म कर रहे हो, हमारे शौच आदि तुम साफ कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आता है? अच्छा तुम्हारा इतना दया है तो हमारे साथ ठीक कर दो। देखिए भक्त तो कभी नहीं कहते हैं जो हमारे बीमार ठीक कर दो, हमारे ये ठीक कर दो, हमारा जो भी अभाव है उसको मोचन कर दो, हमारे जो दुख है उसको दूर कर दो। भक्त तो कभी ऐसे प्रार्थना करते नहीं है, क्यों? जानते हैं ये प्रभु की इच्छा जो हो रही है, प्रभु की इच्छा जो होगी, प्रभु की इच्छा, और इसमें कुछ मंगल है। ऐसे जान करके भक्त तो कभी भगवान से शरीर देहदेही वस्तु संबंध में कोई आग्रह नहीं करते हैं। भगवान से नहीं कहते हैं प्रभु हमको ये कर दो, हमारा शरीर ठीक कर दो। हम लोग कहते हैं तो ऐसे भक्ति आए नहीं। तुमको शर्म नहीं आता है? तुमको इतना अगर दया है तो हमारा डिसेंट्री ये आमाशय ठीक कर दो। हंस के कहते हैं अगर तुम्हारे आमाशय ठीक कर देंगे तो भाई हमको सेवा कैसे मिलेगा? भगवान से क्या करेंगे? सेवा देते नहीं। भगवान की इच्छा होती है हम भी थोड़ा भक्त को सेवा करेंगे, तो ये बहाना से बोलते ये हमारे तो बहाना है भाई, तुम हमको सेवा देते नहीं हो तो हमको तो भाई कोई बहाना बनाना पड़ेगा। यह है भक्तवश्यता। भगवान ऐसे करुणामय है, दीनबंधु दीननाथ जगतपति जगन्नाथ है, अगतिरी गति दीनबंधु दीनवत्सल है, शरणागत वत्सल भगवान है। तो इसका मत है कि उनका कोई भोग प्रारब्ध ना कोई प्रारब्ध नहीं बोला, नहीं तो खुद बोल दिया जो अगर तुम्हारा आमाशय ठीक कर दूं तो हमको सेवा कैसे मिलेगा? ये भक्त भगवान का खेल है। कुछ दिन भगवान भी इस बहाना से सेवा करने का मौका ढूंढ रहे हैं, हमको सेवा करने का मौका मिल जाए। भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, वो चाहते हैं हम भक्त का कुछ सेवा करेंगे। निरपेक्ष मुनि शांतं निर्भय समदर्शिना अनुव्रजमहं नित्यं पुयेत्रं ह्रीरेणु भी। निरपेक्ष मुनि शांत निर्भय समदर्शी, ऐसे भक्त जहाँ से चले जाते हैं मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, उनके चरण रज लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ, मैं अपने को पवित्र मानता हूँ। क्या भगवान में पवित्रता की कोई कमी है? ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, ऐसे थोड़ी है, हम थोड़ी कह रहे हैं। पुयत्रंघ्रि रेणु भी हैं, उनके मैं पवित्र मानता हूँ उसके चरण रेणु लेकर के। ये भगवान के भक्त वश्यता है। तो भगवान कहते हैं जे में भक्त जना पर्थ न भक्त ते जना मत भक्त आंशु जे में भक्त स्ते में भक्त तमता। हमारे भक्त से जो प्रेम करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो प्रेम करते हैं, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ। हमको माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह है भगवान की भक्त वश्यता। इसीलिए ये अर्थ के द्वारा आप ऐसे निष्किंचन साधु संत तो भारतवर्ष में कितने हैं। बहुत सारे ऐसे वैष्णव हैं
जो ऐसे जंगल में पड़े रहते हैं, कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई किसी से मांगते नहीं, किसी को क्या चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। हमारे पास हम भी ऐसे हैं, मंदिर में जाते हैं, बहुत सारे वैष्णव हैं, सेवा करूं, सेवा का डर से हमको देख के भागते हैं। हम बोले बाबा कोई सेवा बताओ, कोई कंबल चाहिए, ये चाहिए, हमको देख के दौड़ते हैं, तो उसको जोर करके हम हाथ पकड़ते हैं। ए बाबा तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, नहीं नहीं नहीं, हम कुछ लेंगे नहीं, हमारा कुछ चाहिए नहीं। बड़ा मजा लगता है। तो निष्प्रिय निर्लिप्त तो ऐसे निष्किंचन जो भक्त हैं, भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं। भगवान कहते हैं ये तो हमसे सेवा लेता नहीं है, तुम अगर हमारे काम कर लोगे ना, तुम अगर इससे सेवा करोगे तो तुमको अदेव हमारा कुछ नहीं रहेगा। ऐसे निष्किंचन भक्त हो। तो अर्थ ऐसे अर्थ अगर ऐसे निष्किंचन भक्त सेवा में लगता है, कभी उनका ऐसा कोई मतलब बीमार ग्रस्त है, कुछ है, तुमने उस सहारा दे दिया, तो हृदय से एक बार कह दिया हा हमारे विपत्ति के समय ये हमारा बहुत सहयोग किया, सेवा किया, हे राधा रानी इसका मंगल करो, हो गया काम, बन गया, बन गया। भजन का कोई जरूरत नहीं है, हाथ उठा दिया एक बार भक्त हृदय से, शाब्दिक नहीं। शाब्दिक तो हम लोग जाते हैं साधु के बाद, महाराज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, हाँ हमारा आपका हाथ हमारा माथे पे धर। अरे माथे पे धरने से थोड़ी होता है, सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, ऑटोमेटिक कृपा हो जाएगी, मांगने का आवश्यकता नहीं है। तुम अगर कहो कि हमको नहीं चाहिए कृपा, मानेगा नहीं भगवान। हमको तो करना है, हमारा भक्त छापा मार दिया, स्टैंप मार दिया है, हमको तो देना ही पड़ेगा। कृपा मांगने की चीज नहीं है, नहीं मांगने से भी मिल जाता है। तो अर्थ अगर सेवा में लगता है तो परमार्थ होता है। अर्थ संसार के लिए अर्थ तो अर्थ है, अर्थ अगर दुरुपयोग होता है तो अनर्थ हो जाता है, ये संसार चक्र में ले जाता है, नरक में ले जाता है। अर्थ अर्थ नरक जाने का कारण होता है, अर्थ परमार्थ का कारण होता है। इसका उपयोग हम लोग उपयोग जानते नहीं है, कमाते हैं। हमारे शास्त्र पुराण में क्या कहते हैं, तुम्हारा भोगने का अधिकार नहीं है, पूरा पैसा पूरा जो कमाते हो, जितना प्रयोजन उतना ही तुम्हारे अधिकार है, बाकी तुम्हारे अधिकार नहीं है, उसको परमार्थ में लगाओ, है ना। तो ऐसे नहीं है। काहे मन वचन से जो इस तरह से भक्त का प्रसन्नता संपादन के लिए जो कोशिश करते हैं, ऐसे भगवान कहते हैं मैं तो उसके पीछे पीछे चलता हूँ। अहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बुद्धि, जो हमारे आचार्यों ने, रूप सनातन आदि ने इस तरह से आचरण करके दिखाए हैं। वैराग्य किसे कहते हैं, भजन किसे कहते हैं, कैसे भजन होता है, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए क्या क्या त्याग स्वीकार करना पड़ता है, तो अब जाके कितना कष्ट सहन करके हम लोग तो थोड़ा सा दुख आने से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा विपत्ति आने से व्याकुलित हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। जब वो भगवान प्रार्थना पूर्ण नहीं करते तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर है नहीं। हम इतना भजन करते हैं, नाम करते हैं, ये करते हैं, और हमारी ये विपत्ति, हमारे बेटा का ये है, वो फलाना ढकोना। अरे ये तो संसार है, ये तो सबके लिए होता है। भगवान जब आते हैं भगवान को भी ये सहन करना पड़ता है। भगवान के मित्र है अर्जुन और उसके पुत्र को सप्तरथी मिल करके अन्याय किस तरह से मार रहा है। भगवान विद्यमान है, द्रौपदी विवस्त्रा कर रहे हैं वो जो भारी सभा में, भगवान जिनके साथ रहते, ये संसार है, ऐसा होता है। ऐसे तुम अगर समझोगे तो हम दो माला करते हैं, हमारे को आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्री कुछ रहना नहीं चाहिए, क्यों हम भगवत भक्त हैं, हम भजन करते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा बीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख आने से घबराते नहीं है, सुखेषु विगत स्पृहा, सुख आने से उसका आदर नहीं करते हैं। जागतिक सुख, देहोदैहिक वस्तु विषयक सुख, दान दौलत मान मर्यादा पूजा प्रतिष्ठा भोग्य पदार्थ आदि दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ, ये प्राप्त होने से विगत स्पृहा, ये बंधन का कारण है। वो दुखी हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना, प्रभु हमको ये विषय से हमको मुक्त करो, प्रभु रक्षा करो हे नाथ। संसार चाहते हैं हमको विषय दो, और भक्त विषय देख करके भयभीत हो जाता है, हमको
फंसा लेगा प्रभु तुम्हारे चरण से, हटा करके मैं संसार चक्र में ले जाएगा। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भयभीत तो होते हैं। ये भक्त है। गृहस्थी और भक्त में ये विशेषता है ना। गृहस्थी माने जो देहोदयी वस्तु पदार्थ में आसक्त, वो है गृहस्थी। गृहस्थी माने स्त्री पुत्र रहने से गृहस्थी नहीं, जिसका मन आसक्त देहोदयी वस्तु पदार्थ में आसक्त है वो गृहस्थी। जिसका आसक्ति नहीं, भगवत चरण में मन है, चाहे वो गृहस्थ में रहे, धोती पहने, कुर्ता पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो त्यागी है। ज्ञासा नित्य सन्यासी जनादिष्टि नखंकति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, उसको नित्य सन्यासी जानना, कपड़ा रंगे या ना रंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नित्य जो नादेष्टि नाकांक्षति, किसी से देश नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाहन नहीं, कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं। बस ये एकमात्र प्रार्थना इसी जन्म में राधा रानी के चरण कमल हमन में हमारी शुद्ध भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस ये कामना नहीं, ये तो होनी चाहिए। जागतिक दृश्यमान जागतिक वस्तु विषय के प्रति आसक्त होकर जो हम इच्छा रखते हैं, यह है कामना, ये बंधन का कारण है ना। तो हमारे आचार्य के जीवन चरित्र दर्शाते हैं किस तरह से, कैसे साधन क्रिया के द्वारा, कैसे वैराग अवलंबन करके किस तरह से भगवत प्रेम प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। दिशा निर्देश के लिए आए हैं। महाजन जैन गतस्य पंथा, वही पंथा है महत पुरुष के चरण कमल, चरण सान्निध्य, उनके आचरण, उसको हमारे लिए आलोक वर्तिका है। उस आलोक को धारण करके तुम आगे बढ़ते रहो, फिर जाके तुम पहुंच जाओगे महाजन जैनो गतस्य पंथा। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।